Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class by me, इंसान अली, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय, Intermediate College, Allahabad, Maharajganj, belonging all the student class 11. Dear student, before it, you have read near about 27th paragraph from English Prose chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together. प्यारे बच्चों, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्लास 11 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर से 27वें पैराग्राफ तक का एक्सप्लेन आप लोगों ने सुना था. डियर स्टूडेंट, बिफोर इट you have read that the sailor could not find no words with which to respond, but he felt the children's cabin determined to fight the sea with everything he had. Dear student, इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेलर को उत्तर देने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं थे. जब बच्चे उनसे पूछ रहे थे कि पिताजी लग रहा है अब हम लोग मरने वाले हैं, तो सेलर ने विश्वास देने की कोशिश की कि हम बचने में सफल हो जाएंगे, लेकिन बच्चे बोले कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ साथ मरें, आप, मम्मी, शिव और मैं, ये बच्चे कह रहे थे. तो उसके बाद सेलर के पास, जो राइटर हैं, उनके पास उत्तर देने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन जो भी उनके पास था उसके साथ समुद्र से सामना करने का संकल्प लेकर उन्होंने बच्चों के पास पहुँचे. दाईं कमज़ोर वाली तरफ को उन्होंने बिना क्षतिग्रस्त बाईं तरफ जिस ओर से लहरें आ रही थी उसे बांधने का निश्चय किया तथा इसके लिए भारी नायलॉन की रस्सियों तथा 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल काम चलाऊ लंगर बनाने में प्रयोग किए. उसके बाद सायंकाल को जब उनकी 7 वर्षीय पुत्री मैरी और वे हाथ में हाथ डालकर बैठे, मैरी द सेलर्स वाइफ, उनकी पत्नी, उस शाम को जब सेलर की पत्नी और वह हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए थे तथा टूटे हुए तख्तों में से पानी और अधिक अंदर आ रहा था, उन दोनों को महसूस हुआ कि अब उन लोगों का अंत निकट था. परंतु वेवाकार लहरों तथा तूफान में से निकलने में सफल रही तथा 6 जनवरी को हवा धीमी होने पर सेलर ने सेक्स टेंट पर देखने का प्रयास किया. उन्होंने चार्ट रूम में वापस आकर हवाओं की गति, मार्ग में परिवर्तन, बहाव तथा धाराओं आदि का हिसाब लगाया ताकि अपनी स्थिति का पता वे लगा सकें. वह अधिक से अधिक यह पता लगा सके कि वे 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं तथा 65 किलोमीटर द्वीप की खोज कर रहे हैं. जब वह बैठे हुए सोच रहे थे तो उनकी 7 वर्षीय पुत्री सुजैन, जिसे शिव कहा गया है यहाँ, दर्द सहन करते हुए चलकर उनके पास आई. उसका सिर बाईं ओर से अभी भी सूज गया था तथा उसकी काली आंखें छोटी होकर केवल रेखा छिद्र बन गई थी. उसने सेलर से, राइटर से एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था. सो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं 28 पैराग्राफ की तरफ, 28वें पैराग्राफ की तरफ. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स. ऑन द फ्रंट, सामने पर. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स. कार्ड पर उसने मैरी तथा मेरा व्यंग चित्र, ड्रॉन खींचना, व्यंग चित्र बना रखा था. एंड मी विद द वर्ड्स, तथा ये शब्द लिखे थे
हियर आर सम फनी पीपुल, क्या ये बहुत विचित्र लोग हैं, यहाँ बहुत विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको देखकर हंसी आई। आई लाफ्ड ए लॉट्स एज वेल, मैं तो बहुत हंसी। इनसाइड वाज ए मैसेज, अंदर एक संदेश था। ओह हे, अरे, हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, तथा हमें सब कुछ ठीक होने की आशा करनी चाहिए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हमें किसी तरह सफल तो होना ही था। तो यह रहा 28 पैराग्राफ। आइए 29 पैराग्राफ में चलते हैं। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी गणनाओं को जांचा तथा पुनः जांचा। देखिए, चेक एंड रीचेक, मैंने अपनी गणनाओं को जांचा, एक बार पुनः जांचा। वी हैड लास्ट आवर मेन कंपास, हम लोगों ने अपने मुख्य कंपास खो दिए थे। एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं एक अतिरिक्त वाली प्रयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जिसे चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ठीक नहीं किया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. I made an allowance for this, मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी थी। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, तथा हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली पश्चिमी हवा के प्रभावों का आकलन भी किया था। विच फ्लोज थॉट दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी थी तथा हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए भी। तो मैंने अपनी गणनाओं को जांचा तथा पुनः जांचा। हम अपने मुख्य कंपास खो चुके थे। मैं एक अतिरिक्त वाली प्रयोग कर रहा था जिसे चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ठीक नहीं किया था। मैंने, देखिए, आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए एक गुंजाइश रखी थी। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, तथा हिंद वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लोज थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी थी तथा हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए भी एक गुंजाइश रखा था। कम टू 38 पैराग्राफ। अबाउट 2 PM, 2 PM दोपहर बाद लगभग 2 बजे शाम की ही गणना होती है। अबाउट 2 PM लगभग 2 बजे आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, तथा लैरी को नाव का परिचालन 180 डिग्री के मार्ग पर करने के लिए कहा। इफ वी वेयर लकी, यदि हम भाग्यशाली होते। आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन I did not feel he could expect to see that island at about 5 PM, यदि हम लोग भाग्यशाली होते, जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था कि वह 5 बजे सायं तक द्वीप पर पहुंचने की आशा कर सकता है। देखिए, अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, 2 बजे मैं डेक पर गया। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और मैंने लैरी को नाव का परिचालन 180 डिग्री के मार्ग पर करने के लिए कहा, जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था। इफ़ वी वेयर लकी, यदि हम लोग भाग्यशाली होंगे। आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड
एट अबाउट 5 PM, जो कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा था कि वह 5 बजे सायं तक द्वीप पर पहुंचने की आशा कर सकता है। तो यह रहा 38 पैराग्राफ। आइए 31 पैराग्राफ में 31वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देन विथ ए हैवी हार्ट, फिर उदासी के साथ, हैवी हार्ट माने उदासी के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे आया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं बंक पर चढ़ गया, एंड अमेजिंगली डॉल्ड ऑफ, तथा आश्चर्य की बात यह की थी कि डॉल्ड माने ऊँघ जाना, मुझे नींद आ गई। वेन आई वोक इट वॉज 6 PM, जब मैं जगा तो शाम के 6 बजे थे, एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मैं जान गया कि द्वीप पीछे रह गया था, हमने द्वीप को मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, तथा पाल हमारे पास रह गया था, उससे हम पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो यह रहा 31 पैराग्राफ। आइए 32 पैराग्राफ में 32वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। एट दैट मोमेंट, उस पल, उस क्षण, ए टाउजल्ड हेड, अस्त व्यस्त बालों वाला सिर, अपीयर्ड बाई माई बंक, एट दैट मोमेंट ए टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बैंक, उस समय मेरे बंक के पास अस्त व्यस्त बालों वाला सिर दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हंग, क्या मैं गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क, जोनाथन ने पूछा। शी वाज राइट बिहाइंड हिम, शिव भी ठीक उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क, मैंने पूछा अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्यों? क्योंकि आप पूरे विश्व में मेरे सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, तथा सर्वोत्तम कैप्टन भी हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने उत्तर दिया, यानी जोनाथन जो कि मेरा पुत्र था उसने उत्तर दिया, इसलिए गले लग सकता हूँ क्योंकि आप पूरी दुनिया में मेरे सबसे अच्छे डैडी हैं, सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे कप्तान भी हैं। तो यह रहा 32 पैराग्राफ। आइए 33 में चलते हैं, 33 पैराग्राफ में। नॉट टूडे जॉन आई एम अफ्रेड, नॉट टूडे आज नहीं, जॉन आई एम अफ्रेड मैं भयभीत हूँ। नॉट टूडे जॉन आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है। नॉट आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है। नॉट टूडे जॉन, जॉन आज नहीं। वाई यू मस्ट बी, सेड शिव इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, क्यों नहीं? वाई यू मस्ट बी, क्यों नहीं आप हो। सेड शिव इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, शिव ने सत्य सच्चे मन से कहा। यू फाउंड द आईलैंड, आपने द्वीप खोज लिया है, आप द्वीप पा लिए हैं। व्हाट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्या? आई शाउटेड, मैंने जोर से चिल्लाया। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चोरस्ट, इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, यह हमारे सामने है। दे चोरस, वे दोनों एक साथ बोले। एज बिग एज ए बैटलशिप, बैटलशिप इतना बड़ा जितना कि एक युद्धपोत। आइए 34 पैराग्राफ में। आई रश्ड ऑन डेक, मैं डेक पर दौड़ते हुए गया। एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, तथा आइल एम्स्टर्डम नंगी बही रेखा को देखकर चैन की सांस लिया। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशन, यह ज्वालामुखी उजाड़ पत्थर का एक टुकड़ा था जिस पर वनस्पति केवल नाम मात्र की थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो कि परंतु यह विश्व का सबसे सुंदर द्वीप था। यह हुआ 34वां पैराग्राफ। आइए 35वें में चलते हैं। वी एंकर्ड, लंगर डाल देना।
वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने पूरी रात तट से परे लंगर डाले रखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एशोर, अगले दिन सुबह द्वीप के सभी 28 वासियों ने हमारा साहस बढ़ाया तथा हमें तट पर ले गए। यह रहा 32वां पैराग्राफ। आइए आगे चलते हैं। Come to 36 and last paragraph belonging this chapter. We are not afraid to die if we can all be together. With land under my feet again, फिर से भूमि पर। My thoughts were full of Larry and Herbie, फिर से भूमि पर खड़े होने के बाद मैं लैरी तथा हर्बी के विषय में सोचने लगा। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिरेस्ट स्ट्रेस, जो अति भयंकर समय में भी प्रसन्न और आशावादी रहे थे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो संकट के समय चालन पहिए पर बैठी हुई थी। मोस्ट ऑफ ऑल, और उन सब से अधिक, आई थॉट ऑफ 7 years ओल्ड गर्ल, मेरे मन में उस 7 वर्षीय लड़की के विषय में विचार आया। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, या जिस लड़की ने हमें अपने सिर की चोट के बारे में परेशान करना नहीं चाहती थी। Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, बाद में चमड़ी तथा खोपड़ी के बीच बार बार होने वाले खून के थक्के को निकालने के लिए 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ ए 6 years ओल्ड बॉय, और उस 6 वर्ष के लड़के के विषय में, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से डरता नहीं था, उसके विषय में भी मैंने विचार किया। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे दिस चैप्टर क्लास 11 प्रोज चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर had been over. I hope you will be understand the explanation, and after then you have to solve NCERT zone understanding the text. You have not solved. You have to solve only 30 words question answer and some 1 or 2 question long answer type question and explanation. You have to solve these types of questions. I hope you will be understand the whole explanation. If you may find any types of doubt, then please contact me. Thank you.